इमरान खान ने और सदर अलवी साहब ने आरिफ अलवी ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है जो वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सर पर इनाम भी था उनका। अच्छा, ठीक है, उन्होंने छोड़ा क्यों छोड़ा? पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। ये आप कैसे कह सकते आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए हैं। और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है। जहाँ पे हमारे जो है मज़हब की बात आएगी, हमें कोई अपने मज़हब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। जिस फौज को हम पैसा देते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के खून पसीने की कमाई देते हैं, वो कहती ब्लीडी स्लीवन। जब हम लोग लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। अच्छा, हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हो। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क तब तक मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो दहशतगर्दी है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के इन क्राइसिस में उनकी मदद नहीं कर सकता। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? तनवीर अहमद। सर, इंडिया के वजीर खारजा का कहना है कि कोई भी मुल्क मुश्किल वक्त से तब तक नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क तब तक खुशहाल और ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? मैं वो जयशंकर है कि शायद उनका नाम, मैं तो उनको ये कहूँगा फिर वो इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता। वो क्यों ये देखे कश्मीर में वो क्यों दहशतगर्दी कर रहा है। अच्छा, अब तो इंटरनेशनल चंद दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया में भी ये शाया हुआ है कि इन्होंने कश्मीर को सब्ज़ जेल बनाया रखा हुआ है। अच्छा। अगर वो बयान देने से पहले अपने घर को देखना चाहिए उनको। लेकिन सर, क्या आप ये चीज़ नहीं मानते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? देखिए, दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी है। आपके सामने ये दहशतगर्दी की जो 9/11 के बाद जंग हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है और अपनी इकानमी का 100-200 अरब डॉलर जो है वो नुकसान किया। अभी आप देखें सर, पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। ये देखें, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो दोबारा रीशेड्यूल करे हर चीज़ को, और ताकि पाकिस्तान की इकानमी आस्ता आस्ता मजबूत हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब लेटेस्ट इलेक्शन होंगे, जो नई क़यादत आएगी और मुल्क को वो तरक्की की राह पे गामजन करे। जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका कहना ना, हम अपने पॉइंट व्यू से देखें, मेरे ख्याल में अगर मसला कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेन मेजर इशू जो है वो कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर ही है। सर, वो तो फिर हल नहीं होने वाला। वो नहीं हल होगा, फिर कोई ना कोई तो आखिर दोनों तरफ से किसी को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ के लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर वो सब जो आपस में रिश्तेदार बहन भाई रहते हैं, उस मसले को हल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सर, उनका कहना है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए हैं। और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही सर, कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी ही पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकलने नहीं दे रहा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया आप देखें कितनी तरक्की कर गई है। तरक्की देखे, तरक्की का तो ये नहीं इशू, वो देखे ना एक मुल्क भी कितना बड़ा है। और दूसरा ये है कि इंडिया अगर तरक्की कर गया, इसमें नो डाउट कि उनकी इकानमी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है अमीर हो तो वो जो बयान दे वो सच हो। लेकिन उनको अपने अंदर भी देखना चाहिए कि जो 77 ईयर से एक मसला पड़ा हुआ है दो देशों के दरमियान, ये दोनों मुल्क को, किसी में को नीच नहीं होना चाहिए, किसी को ऊपर नहीं होना चाहिए। लीडरशिप को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, तजारत ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड तब भी होगी जब आपस में बैठेंगे, आपस में
एक दूसरे से डायलॉग करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सर आपका नाम? मोहम्मद आदिल। सर इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया का वैसे कोई मसला नहीं है, अगर इनका जो बुनियादी मसला है वो है दहशतगर्दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बुनियादी सनत है वो दहशतगर्दी है, क्या कहेंगे आप? उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने और सदर अलवी साहब ने, आरिफ अलवी ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है, जो वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सरकार इनाम भी था उनका। अच्छा, ठीक है, उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ा? दहशतगर्द थे जो सजा याफ्ता को सजाए मौत होगी, इतना सारे छोड़ने की वजह बताएं टीटीपी को। अब वो उस बात को बुनियाद रख के बात कर रहे हैं, वजह तो उन्होंने दी ना। दूसरों को ये कहना है वो वहाँ पे इंडिया के बारे में ये क्यों नहीं बात करते? ये सोई में इनको नहीं पता इंडिया क्या कुछ कहता है। तो हमारे कोई भी सियासी है, जरदारी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, फजल रहमान है, इमरान खान है, वो तो नहीं कहते उनको। इमरान खान साहब तो इंडिया की तारीफ ही करते रहे हैं। पिछले दिनों आप जाके पिछले इंटरव्यू चेक करें होंगे। जी जी मुझे पता है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफें करते रहे हैं। भाई इंडिया को प्रमोट करते हैं, वो मोदी को प्रमोट करते हैं। ये मोदी के समझने के कार्य खास हैं ये। अच्छा। इमरान खान साहब। लेकिन सर मेरी बात सुने, जब नवाज शरीफ हुकूमत में आता है हम कहते हैं ये नरेंद्र मोदी का यार है, जब इमरान खान उनकी तारीफ करता है हम कहते हैं ये उनका यार है। सब बात होती है, पर बातों का फ़र्क होता है, वर्ड्स का, लफ्ज़ों का फ़र्क होता है। वो करते हैं कि ये सुलह सफाई की बात है, कुछ तिजारत की बात है, वो करते हैं, तारीफ़ नहीं करते। ये नवाज शरीफ ने आज तक मोदी की किसी की तारीफ़ नहीं की। अच्छा, ना जरदारी ने की, ना बेनज़ीर ने की। आज तक पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, किस हमारे हुक्मरान ने इंडिया के किसी भी बंदे की तारीफ़ की हो। अगर कोई वहाँ पे कोई अच्छा काम करता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और दूसरे लोग गुजरे, उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया, तो उनका नाम अच्छा हो, क्या लोग कहते हैं वो कहने दें। दुनिया के कहीं भी खित्ते में कोई भी कौम है, कोई मुल्क है, अगर वो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ होती है। आपने क्या किया खान साहब? आपने क्या किया? आपने टीटीपी छोड़े, आपने दहशतगर्दों को कुछ आ जाओ अंदर आने दिया और उनको खुला छोड़ दिया। आपने कितने झूठ बोले, हज़ारों झूठ बोले। हर बात में मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, उसके बाद आज तक कुछ इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें ये बताएंगे जो कर्जा लिया था इतना बड़ा, वो कहाँ है? और भाषा डैम के नाम पर जो साकिब नसाब ने कर्जा इकट्ठा किया था, लोगों फंड है, वो फंड कहाँ है? आज आप उसको भाजपा को गालियाँ दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, तो उसको कर्जा लेके पैसा देके जो उसने बुरे काम किए, तुम बीच में बराबर की शराकत कर रहे हो। आज मुझसे बुरा कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? पहले क्यों नहीं कहा? सिवाय इसलिए कि तुम्हें उस सीट से उतर गया। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? इंडिया को और इमरान खान को। इंडिया को क्यों आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इलीगल इन्वेस्टर वो है, सपोर्टर ये है। तो ये कहाँ से आए दहशतगर्द? दहशत अभी आपने छोड़े नहीं है दहशतगर्द कितने? अच्छा, आपको क्वांटिटी का अंदाजा नहीं नहीं अभी तो आप कह रहे थे इमरान खान ने छोड़े, अब आप कह रहे हैं इंडिया ने छोड़े हैं। है? इन्वेस्टर, अच्छा, इन्वेस्टर हाँ, और कौन है? उनको पैसा सलाह कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है ना। अच्छा, और बाकी हमारी जो छोड़ा है किसने? इमरान ने छोड़ा है। इंडिया को ये सब करके क्या मिलेगा? देखें जी, हमारी किसी से भी कोई कारोबारी रंजिश होती ना, उसको नीचे दिखाना है, उसको नुकसान देना है, तो बंदा हर तक चला जाता है। सर ये जो दौर है ना, ये जो दौर है इसमें इकोनॉमी की जंग चलती है, ठीक है, और इंडिया इस जंग में जीत चुका हुआ है। फिर इंडिया को इस तरह किसी को फंडिंग करने से या किसी को इन्वेस्ट करने से इंडिया को क्या मिलेगा? दुश्मन अगर मरे का तो कहते हैं खुशी होती है, क्या कहते हैं वो बात ही नहीं बातें, तो उसको किसी भी नुकसान हो, मुखालिफ को खुशी होती है, मुखालफिन को खुशी होती है, तो वो मुखालफिन है, तो उनको खुशी होनी है। इस चीज़ का मसला सारा। सर हम जो है इंटरनेशनली जो है ना दहशतगर्द मुल्क करार दे दिए गए हैं, हम अपना ये इमेज किस तरह ठीक करेंगे? हम कुछ करें ना करें, हमारे माथों पे ये लेबल लग चुका हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। आज इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने ये कह दिया है कि हम हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री है वो दहशतगर्दी की, हम दहशतगर्द बनाते हैं। वो खुद भी बनाते हैं, अच्छा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका राक जब पकड़ा था, वो क्या नाम था, वो जो गंजा सा था, एजेंट पकड़ा था, नाम ध्यान में नहीं आ रहा उसका, कुलभूषण, जी जी, वो कौन था? वो दहशतगर्द को प्रमोट कर रहा था, दहशतगर्द था, प्लान करता था, तो वो कैसे कह सकते नहीं है? जब इसको जो जहाज़ अपना भेजा यहाँ पे हमले के लिए, अभिनंदन, हाँ अभिनंदन, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा इसने? इमरान खान ने क्यों नहीं पकड़ के रखा उसे? जवाब देना। मुझे ये बताएं 26/11 का जो हमला हुआ था, हमारे यहाँ पे कुछ सियासतदानों ये कबूल किया है कि 26/11 में जो
मुलव्विस लोग थे, जो मुजरिम थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। मुझे एक बात बताएं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो बंदा सियासत में नहीं होता वो पाकिस्तान के खिलाफ आके जो दिल में आता है बक देता है। अगर कहीं कुछ हो जाता है तो अगर हमारे हुक्मरान जो उस वक्त सियासत में मौजूद है, हुक्मरान है, वक्त का हुक्मरान है, वो तो उस बात को तस्लीम नहीं करता, लेकिन जो उतर गए होते हैं वो उसको तस्लीम करके बैठ जाते हैं। असल सवालिया निशान ये है कि हमारे मुल्क का कोई इदारा ईमानदार नहीं है। हमारे कोई इदारा, फिर उसके बाद सियासी क़यादत, ब्यूरोक्रेट्स, एजेंसियाँ कहाँ हैं? हमें पता क्या कहता है, जिस फौज को हम पैसा देते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के खून पसीने की कमाई देते हैं, वो कहती है ब्लीडी सिविलियन, क्या कहते हैं ना, गाली देते हैं हमें। वो जाएँ ज़रा जी और में, जाएँ ज़रा कैंट में चलें, घुसने नहीं देंगे। क्यों? उनके बाप का मुल्क है ये, पैसा हमारा है, हम खून पसीने की कमाई टैक्स देते हैं, औकात से बढ़कर देते हैं। क्यों? वजह। सर आपका नाम? कलीमुल्लाह जी। सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान की जो बुनियादी सनत है वो दहशतगर्दी है। कोई भी मुल्क तब तक अपने मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता, तब तक खुशहाल और ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता, जब तक उसकी बुनियादी सनतकारी जो है वो दहशतगर्दी होगी। क्या कहेंगे आप? सरासर झूठा बयान है जी, इल्ज़ाम है जी हम लोगों पे। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, इसके अवाम भी पुरअमन है, इसके अवाम जो हैं वो हर लिहाज से सुलह पसंद हैं। हाँ, जहाँ पे हमारे आप कह लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ की बात आएगी, जहाँ पे हमारे जो है मज़हब की बात आएगी, हमें कोई अपने मज़हब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्ज़ी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। उसके अलावा हम किसी की ना सुनते हैं ना सुनेंगे। तो सर, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखें, ये जो भी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग तालिबान को दहशतगर्द ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो तंजीम है, इस्लामी तंजीमें हैं, उनको दहशतगर्द ठहरा रहे हैं। मैं नहीं समझता ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गैर आप कह लें कि ज़रूरी किस्म की बातें हैं, और ये जो है आप गैर मुस्तम साजिशें हैं, जिसमें आप कह लें कि सबसे मेजर जो किरदार है वो यहूदी लॉबी का है। एक यहूदी, इंडियन और साथ ईसाई लॉबी। आप इसमें कहेंगे कि जी जो दहशतगर्द हैं वो दाढ़ी वाले हैं, मान लेते हैं कि जी वो दाढ़ी वाले ही होते हैं जो बम चलाते हैं, लेकिन आप देखें कि उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है। कहाँ से दी जा रही है? इनको ट्रेनिंग जो है वो आप कह लें कि यहूदी और अमेरिकन एजेंसीज दे रही हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं दे रहा। अगर आप कहें कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसी शामिल है तो बिल्कुल सरासर ये बकवास है। हम ना देखें, हमारा मज़हब जो है हमें बताता है कि खुदकुशी हराम है, इसलिए कोई मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। सर, जब 26/11 का हमला हुआ था, अभी मैं इस वाक़े का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जो जावेद अख्तर साहब फैज़ मेले में आए थे, उन्होंने वहाँ पर आकर हमें दहशतगर्दी पर तनकीद की थी। 26/11 के हमले को उन्होंने रिलेट किया था, और आपको जब याद होगा 26/11 का जब हमला हुआ था बॉम्बे में, तो हमारे ही सियासतदानों ने एडमिट किया था कि उसके मुजरिम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जब हमारे सियासतदान ही खुद इस तरह की चीज़ों को मानेंगे तो हम पे तो ये धब्बा लगना है, हम पे तो ये लेबल लगना ही लगना है ना। देखें, जब हम लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। अच्छा। हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। और मिन हासिल कौम, हमने भी अपनी कभी तकदीर बदलने का सोचा ही नहीं है कि हम इन हुक्मरानों से जान छुड़वा लें। अच्छा, इन हुक्मरानों से हम जान छुड़वा भी नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग खुद जो है वो शॉर्टकट के माहिर हैं। आज अगर महंगाई होती है या पेट्रोल बढ़ता है तो आप देखें एहतजाज कोई नहीं करता, पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि जी पेट्रोल डलवा लो, अभी पता नहीं कल क्या होना है। सर, दहशतगर्दी का हम पर इतना ख़तरनाक किस्म का और इतना पक्का लेबल लग चुका है कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेलने को तैयार नहीं। आपको पता है इस साल एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, लेकिन इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा। उनके कंसर्न उनके साथ, लेकिन आप ये देखें कि इस महीने में कितने ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। देखें, जहाँ तक इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात है वो आ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, हमारा PSL बड़ा कामयाब जा रहा है। रही बात कि सर, कहाँ कामयाब जा रहा है? PSL रोक दिया गया। हालिया जो पाकिस्तान में PSL के मैचेस होने हैं लाहौर में, वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास बजट ही नहीं है। नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। अगर वाकई कोई ऐसी चीज़ है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। गवर्नमेंट को इस पर स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। बजट की बात ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से बंद होना
वो एक अफसोसनाक अमर होता है। लेकिन यही तो गैर मुल्की साजिशें हमें चाहती हैं कि हम लोग तनहा हो जाएं, लेकिन मिनहसल कौम हमें तनहा नहीं होना चाहिए। सर हम तनहा हो चुके हैं। आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब का झुकाव इंडिया की तरफ है। पाकिस्तान की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। आप इस चीज़ को क्यों एडमिट नहीं कर लेते हैं कि हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है? देखें बेटा, एक बात ध्यान में रखें, हमें किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों के सामने हाथ फैलाए फैलाए क्यों फिर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ ना कि हम लोगों को अगर एक बात पे पक्का यकीन हो जाएगा ना कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमारे साथ है, तो हम लोग किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी फ़िलासफ़ी है हमारी, जो मुसलमान की फ़िलासफ़ी सिंपल सी है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी कर ले, तो दुनिया में किसी भी के भी आगे सर झुकाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी की बात मानने की ज़रूरत है। ये कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, हो जाए, हम लोग तनहा हो जाएं, हम लोग दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हमें अपना किबला ठीक करना पड़ेगा और हमें अल्लाह की वहदनियत को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पे चलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं चलेंगे, हम पे दहशतगर्दी के लेबल भी लगेंगे, हम पर बेईमानी के लेबल भी लगेंगे, हम लोग चोरी के लेबल भी लगेंगे, हम पर हर किस्म के लेबल लगेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जब तक हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की खातिर काम नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली हर तरह की पस्ती में जाएंगे, हम कभी तरक्की नहीं पाएंगे। सर इंडिया का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का और कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक मसला है, वो है दहशतगर्दी। जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। हम खुद नहीं बातचीत करना चाहते। इंडिया से बड़ा दहशतगर्द कौन है? उसने कश्मीर में क्या किया है? उसने अभी तक कंटिन्यू जो है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? हम लोग, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? जो खुलफाए राशिदीन का दिया हुआ निज़ाम था उसके तहत ज़िंदगी गुजारें। अगर हम लोग अब उसके तहत ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, इन सब लोगों को हमारी ज़रूरत होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।